इस वक्त हम मौजूद हैं कोका के निषाद भवन में। आज यहाँ पे कोका व्यापारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें जो कन्हैया सोनी जी हैं वो निर्विरोध एक बार फिर से निर्वाचित हुए हैं। तो क्या वजह, हमेशा हर वर्ष सोनी जी निर्विरोध निर्वाचित होते हैं? व्यापारियों के कल्याण के लिए, व्यापारियों की जो समस्या है उनके लिए किस तरह का प्रयास किया जाएगा आने वाले समय में, आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सोनी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद भैया जी। मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि आप हमेशा निर्विरोध चुनाव जीतते आए हैं, कोका का व्यापारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते आपके द्वारा काफ़ी कार्य किए गए, तो इस वर्ष आपके द्वारा ऐसी क्या कुछ प्रमुख मांगे रही जिसकी वजह से आप चुनाव फिर एक बार निर्विरोध निर्वाचित हुए? ये सब व्यापारियों का मैं सबसे व्यापारियों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ के व्यापारी मेरे को विगत बहुत दिनों से सपोर्ट करते आते हैं। व्यापारियों का हमेशा प्रेम बना रहता है। मैं व्यापारियों के बीच में बने रहने का प्रयास करता हूँ। व्यापारियों के हर सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और व्यापारियों के लिए हम जोड़ने का प्रयास किए हैं। यह संगठन हमारे द्वारा ही खड़ा किया गया है, सब व्यापारियों के सहयोग से किया गया हुआ है। और कोरोना काल से लेकर अभी तक जितने भी कार्य हैं, गुमास्ता लाइसेंस बनाना, ट्रेड लाइसेंस बनाना, पुलिस विभाग में कभी किसी व्यापारियों को परेशान किया जाता था, नगर निगम में कोई परेशान नहीं करता था, व्यापार में कहीं बाधा आती थी, सब में हम लोग, हमारा संघ पूरा डट कर खड़ा रहते थे। चूँकि अभी जो चुनाव हुए हैं उसके आपके द्वारा कुछ तो योजनाएं बनाई गई होंगी कि आने वाले समय में व्यापारियों के लिए किस तरह का मदद पहुंचाने, किस तरह का प्रयास किया जाएगा? व्यापारियों का ज़्यादा तो ऐसा कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहता। व्यापारियों का रहता है कोई ट्रेड लाइसेंस रहता है, गुमास्ता लाइसेंस रहता है, कभी नगर निगम की गाड़ी आती है परेशान करते हैं हमारे व्यापारियों के बीच में, कभी पुलिस विभाग वाले कभी तंग करते हैं। वो सब समस्याओं के लिए हम हमेशा खड़े रहते थे। और साथ में क्या, जितने व्यापारी हैं सब अपने के बीच के ही व्यापारी, सभी व्यापारियों के सहयोग से ही मैं यहाँ तक का व्यापारी संघ का अध्यक्ष हम पहले मनोनीत किया जाता था। पहले बार इस बार चुनाव का प्रक्रिया हम लाए तो उसमें भी मेरे को निर्विरोध व्यापारी संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो सबसे पहले सभी मैं अपने व्यापारी भाइयों को बहुत स्नेह प्यार से धन्यवाद देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पे आता है, चूँकि जो अवंतीबाई चौक और दुर्घटनाओं का केंद्र बिंदु बन चुका है, उसके कुछ जब इसका चौक का निर्माण कराया गया था तो हालांकि ट्रैफिक विभाग द्वारा कुछ बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। हाल ही में एक दुर्घटना में किसी अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहाँ की यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने किस तरह का प्रयास व्यापारी संघ द्वारा किया जाएगा? अब इसके लिए तो मैंने व्यक्तिगत व्यापारी संघ का अध्यक्ष होने के नाते हमने कलेक्टर और इसके पहले इंजीनियर जब बना रहा था उसका शिकायत हमने कम से कम कलेक्टर ऑफिस में कम से कम 4-5 बार आवेदन दिए। इसके लिए आंदोलन भी किया। आंदोलन करने के बाद इस समस्या को हल करने के लिए कलेक्टर से लेके यहाँ के सांसद विधायक जी ने भी बहुत प्रयास करने का प्रयास किया, पर अभी तक हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। अभी कुछ दिन पहले हमने, मान के लो 2-3 महीना पहले भी आवेदन दे के आए हैं। और हम व्यापारी संघ के साथ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता भी हूँ, तो हमेशा प्रयास, क्योंकि जो चौक है बहुत बड़ी बनी है उसको वापस छोटा करके अच्छा से व्यवस्थित ढंग से आना जो आपका सुपेला चौक हो, चाहे दुर्ग तरफ से आना हो, चाहे कुरुद रोड की तरफ से आना हो, सब व्यवस्थित होकर छोटा किया जाए उस चौक को, सभी व्यापारी चाहते हैं। अभी व्यापारी संघ, कोका व्यापारी संघ में लगभग कितने व्यापारी, और आने वाले समय में जो नए व्यापारी हैं उनको जोड़ने किस तरह का प्रयास किया जाएगा? अभी हम लोग 319 अभी हमारे व्यापारी यहाँ पे चुनाव के मतदान करने के प्रयास किए, जिसमें लगभग 270-75% वोटिंग हुआ है। और 200 व्यापारी को हम जोड़ लिए हैं, पर अगले बार उस व्यापारी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। 519 लगभग हमारा व्यापारी यहाँ कोका में है। जो अभी आप निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं, तो अभी जो नए व्यापारी हैं, आप व्यापारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि हमेशा उनके सामने कुछ ना कुछ समस्याएं खड़े रहती, तो आप व्यापारियों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करके आपको अध्यक्ष बनाया गया है? सबसे पहले तो मैं व्यापारियों से यही कहेंगे कि अपन जो सिस्टम में रहता है, जैसे सबसे पहले व्यापार खोलने के पहले हमको गुमास्ता लाइसेंस लेना जरूरी है, ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। तो हम तो सबसे पहले यही व्यापारियों को यही कहेंगे कि हमको गुमास्ता लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनाना है, ट्रेड लाइसेंस हमको अनिवार्य रूप से बनाना है, और जो कानून के अंदर जो भी सीमाएं हमको पार करना, ये रहना है, व्यवस्थित रूप से करना है, उसको हमको व्यवस्थित करके ही धंधा अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। ये थे हमारे साथ कोका व्यापारी संघ के निर्विरोध अध्यक्ष कन्हैया सोनी जी, जो लगातार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होते आए हैं। इनका कहना है कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि व्यापारी आज कन्हैया सोनी जी के ऊपर विश्वास जताए। और ये साथ में सोनी जी का ये भी कहना है कि जो समस्याएं अभी बची भी है उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो कोइन मीडिया न्यूज़ की तरफ से भी कन्हैया सोनू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम भी आशा करते हैं कि व्यापारियों की जो समस्या है उन समस्याओं के निराकरण के लिए सोनी जी द्वारा आने वाले समय के अंतराल में कोई ना कोई आवश्यक कदम उठाया जाएगा। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।